बेंगलुरु में आज से एशिया का सबसे बड़ा एयर शो शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। हवा से भी तेज, आवाज को भी मात और रोशनी को चुनौती देने वाली चाल, भारत के एयर डिफेंस का ये शौर्य है जो आज आसमान से भी ऊंचा है। बेंगलुरु में आज से शुरू हुए एयर शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। एयर शो के उद्घाटन के मौके पर एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी ने फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया और गुरुकुल फॉर्मेशन का नेतृत्व किया। वायुवीरों के हौसले को बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत अब फाइटर पायलट की तरह सोचता है। दुनिया आज उनकी तरफ देख रही है। साथियों, अमृत काल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा देश जिससे ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता, जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश से उड़ान भरने वाला एक फाइटर पायलट करता है। और इस एयर शो में देश ही नहीं 80 से ज्यादा विदेशी वायुसेनाओं का शौर्य भी दिखेगा। लेकिन हमारी स्वदेशी तकनीक कई बड़े देशों के बीच आकर्षण का मुख्य केंद्र होगी। पीएम मोदी ने भी अपने उद्घाटन भाषण में इसका जिक्र किया। ये स्वदेश की ताकत है जिसका दुनिया लोहा मान रही है। यही वजह है कि एरो इंडिया 2023 में 80 से ज्यादा देशों की भागीदारी हो रही है। लगभग 30 देशों के मंत्री, वैश्विक और भारतीय OEM के 65 CEO कार्यक्रम में भाग लेने की संभावना है। देश विदेश के 700 से अधिक एग्जीबिटर्स इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इसने अब तक के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसमें भारतीय MSMEs भी हैं, स्वदेशी स्टार्टअप भी हैं। एरो इंडिया की थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, जमीन से लेकर आकाश तक हर तरफ नजर आ रही है। मेरी कामना है आत्मनिर्भर होते भारत की ये ताकत ऐसे ही बढ़ती रहे। और आज एरो इंडिया 2023 में इंडियन एयरफोर्स का दमखम दिखाई दे रहा है। ग्राउंड से हमारे संवाददाता अंजू निर्वाण की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 14वें एयर इंडिया शो की सबसे हाईलाइट चीज रही, आपको बताना चाहेंगे, तेजस, भारत की आन बान शान का प्रतीक। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसका निर्माण भारत में किया गया है और आज जिसे एयर चीफ ने खुद उड़ाया है गुरुकुल फॉर्मेशन के जरिए। इस वक्त आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये तेजस एयरक्राफ्ट है जिसको भारत में बनाया गया है और 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ता है। और इस एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 9 तरह के हथियारों से फायर करने में सक्षम है। इस पर एंटी शिप मिसाइल, बम और रॉकेट भी लगाए जा सकते हैं। ये विमान हवा, जमीन और पानी पर अपना करतब दिखाने में सक्षम है और हर तरह के ऑपरेशंस इजीली कर सकता है। भारत में इसे तैयार किया गया है और इस वक्त आपको बताना चाहेंगे, इस वक्त हमारे सामने यही एयरक्राफ्ट मौजूद है। और इंडियन एयरफोर्स की शान रफाल फाइटर जेट भी एरो इंडिया शो में मौजूद है। इसकी खासियत बता रही है हमारी संवाददाता अंजू निर्वाण। एरो इंडिया की शान बनकर खड़ा हुआ है रफाल, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिस पर दुश्मन देश की नजर है, लेकिन दुश्मन भी थर थर कांपता है जब ये हवा में गरजता है। इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये रफाल एयरक्राफ्ट है और इसकी अगर हम रफ्तार की बात करें तो 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ता है। और अगर हम इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो 3700 किलोमीटर इसकी रेंज है, यानी कि 3384 किलोमीटर की हमारी LAC की जो सीमा है, अगर ये उस सीमा पर उड़ता है तो उस पूरे एरिया को, उस पूरे जोन को ये कवर कर सकता है।
है, यानी कि जब ये आसमान में उड़ता है तो PLA यानी कि जो चाइना की जो आर्मी है वो भी थर थर कांपती है, क्योंकि ये एक ऐसा शक्तिशाली एयरक्राफ्ट है जिसमें तमाम तरह के जो हथियार लगाए गए हैं। आपको मैं बताना चाहूँगी कि इसमें स्काल्प, हैमर, मिका IR, मिका RF और मेटोर जैसी खतरनाक जो मिसाइल्स हैं वो लगाई गई हैं।